वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इमरान खोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खोरी टेक। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप मेन पेज बना के उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा शीट्स हैं उन जिन पे आपने बार बार काम करना है तो उनको कैसे लिंक कर सकते हैं और आप डायरेक्ट उसके बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट शीट पे जा सकते हैं और फिर डायरेक्ट मेन पेज पे आ सकते हैं। जैसा कि ये शीट हमने डिस्कस की थी, इसमें अटेंडेंस शीट थी, ये हम डायरेक्ट इस पे चले गए, फिर मेन पेज पे आ गए। सेम इसी तरह ये एक्स्ट्रा वर्किंग शीट थी, ये मेन पेज पे आ गया। उसके बाद सैलरी शीट, ये हम मेन पेज पे आ गए यहाँ से। उसके बाद ये सैलरी स्लिप जो हमने बनाई थी, यहाँ से आप देखें किसी भी एम्प्लॉय का आप यहाँ से सर्विस नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों से वो वीडियो मिस हो गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिकॉर्ड किस तरह आप बना सकते हैं या स्टॉक रजिस्टर कैसे बना सकते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, रिसीव कर रहे हैं आप, या परचेज कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, डेट ये ऑटो पे यहाँ पे डली हुई है। आपने सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ आपके पास आई है उन उसका आप इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखेंगे, XYZ जो भी है, और यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट करेंगे जो भी आइटम है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पावर एक्सटेंशन लिखता हूँ। पावर एक्सटेंशन मैंने मंगवाई है या रिसीव की हैं, तकरीबन ऐसे समझे कि 300 क्वांटिटी मैंने परचेज की है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही परचेज पे क्लिक करूँगा तो ये परचेज वाली शीट पे चली जाएगी, वहाँ पर मेरा रिकॉर्ड ऑटो पे मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर देख लें आप परचेज पे, ये पावर एक्सटेंशन 300। उसके बाद आप यहाँ पर देखें सेल वाली शीट पे, यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ें सेल की हुई हैं। तो यहाँ पर मेन पेज पे आके हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कोई भी इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन केबल हमने पावर एक्सटेंशन हमने परचेज की थी, अभी इसी को ही हम सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 50 सेल करता हूँ, अभी क्वांटिटी 50 में सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड मेरा सेल वाली शीट पे चला जाएगा। अभी देख लेते हैं सेल वाली शीट पे, ये देख लें पावर एक्सटेंशन 50 मैंने सेल कर दी हैं, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटो पे मेंटेन होता जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखें स्टॉक, तो यहाँ पर आप जैसे ही स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक शीट ओपन हो जाएगी और स्टॉक शीट में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ मेरे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है और किस किस चीज़ की क्वांटिटी मेरे पास कम है या लो स्टॉक में है, ताकि यहाँ से आप देख के फिर फर्दर डिमांड दे सकें आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। चलें तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके मैं एक नई एक्सेल की फाइल बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ स्टॉक रजिस्टर। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी फाइल जैसी ओपन हो गई, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें जो फिल है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो शेड आप देना चाहते हैं, बैकग्राउंड में जो कलर देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी शीट पे वो कलर आ जाएगा। उसके बाद ये पहला कॉलम छोड़ के मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ या जितने भी आपने सेलेक्ट करने कर लें। वैसे मुझे सिर्फ 3 कॉलम ही चाहिए, तो इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ ये 20 कर देता हूँ। आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ये बस मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। तो ये आपने बना दिया। उसके बाद इनको रोज को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप रो हाइट एक एस्टिमेशन है 25 में रख रहा हूँ, आप जितना मर्जी रख लें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आके आप सबसे पहला कॉलम हमें चाहिए डेट का, तो यहाँ पर मैं डेट लिख रहा हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद मुझे चाहिए आइटम नेम, और उसके बाद मुझे चाहिए क्वांटिटी। क्वांटिटी ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो ये 4 चीज़ें हमने लिख दी हैं। उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनको अलाइन सेंटर कर देंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लें, बोल्ड कर लें। अभी इनके बैकग्राउंड में जो हमने कलर देना है वो आप यहाँ से शेड से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से शेड से आके आप जो कलर रखना चाहते हैं वो बैकग्राउंड में यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद
फ़ॉन्ट का कलर जो रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो आपको पसंद है कलर वो रख सकते हैं। अभी देखें फिल ये कंटिन्यूस आ रही है, इसको सेपरेट आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप आ जाएँ, ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है इसमें आके आप लाइन कलर सेलेक्ट करें। अभी लाइन कलर मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड कलर है मेरा, वही मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पर लाइन स्टाइल ये थोड़ी विड्थ वाली जो लाइन है ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्केप करें, स्केप के बाद ये सारा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑटो पे ये इस तरह बन जाएगा। उसके बाद यहाँ सामने इसके जो हमने राइट अप करना है, फिल करना है हमने, इनको भी आप जो कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो कलर दे दें। और सेम इसी तरह ऑल बॉर्डर्स को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। तो उसके बाद हमने अभी इसकी हेडिंग बनानी है। यहाँ इंसर्ट में आके शेप में से जो भी आप शेप पसंद करते हैं वो शेप यहाँ पर इस तरह ड्रा कर लें। ये ड्रा कर दिया। उसके बाद ये देखें शेप फॉर्मेट आ गया ऊपर ऑप्शन। ये वैसे नहीं होता, आप जैसे ही शेप पे क्लिक करेंगे तो ये शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से जो आप इसको शेड देना चाहते हैं वो शेड सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप राइट अप लिख सकते हैं स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। अभी इसको मैं सेंटर लाइन कर रहा हूँ और इसको फॉन्ट साइज में बड़ा कर रहा हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ बटन बनाने हैं। तो बटन बनाने के लिए भी आप यहाँ पर आएंगे शेप में यहाँ से आप जो स्टाइल रखना चाहते हैं बटन का वो बटन सेलेक्ट करें। शेप सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरह बटन ड्रा करें और उसके बाद इसको आप जो भी शेड देना चाहते हैं वो शेड दे दें। यहाँ से आपने शेड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ 3D इफेक्ट में आके आप डिफरेंट स्टाइल बटन को दे सकते हैं, जैसे कि ये स्टाइल है, ये देख लें। जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट स्टाइल के बटन आप बना सकते हैं, ये देख लें। तो मैं इसको सिंपल ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको टेक्स्ट को एडिट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ परचेज। इसको भी मैं सेंट्रल लाइन कर देता हूँ। सेंट्रल लाइन करके फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेंटर कर देता हूँ और इसको बोल्ड। ठीक है, सेम इसी को आप कॉपी करें और यहाँ पर हम करते हैं सेल। ठीक है, ये दो बटन हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अभी सेम इसी को ही हम करते हैं कॉपी, ड्रैग करके नीचे ले आते हैं और इसको हम यहाँ पर रखते हैं परचेस। एक और हमें चाहिए यहाँ पर और एक और बटन चाहिए यहाँ पर। अब इन तीनों का डिस्टेंस आप बराबर रखना चाहते हैं, इनलाइन रखना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप फॉर्मेट में आ जाएं। यहाँ पर देखें अलाइन, इसको यहाँ से अलाइन मिडल करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद इनका डिस्टेंस आपने बराबर करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा। अभी एक बटन हमें यहाँ पे चाहिए परचेज का, दूसरा हमें चाहिए सेल का और तीसरा बटन हमें चाहिए स्टॉक का। ये 3 बटन आपने बना दिए। अभी यहाँ पे अगर आप कुछ राइट अप लिखना चाहते हैं तो लिख लें यहाँ पे। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्लिक हेयर टू चेक स्टॉक, या जो XYZ जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें यहाँ पे। तो यहाँ तक हमारा पहला पेज बन गया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज जो बनाना है वो कुछ इस तरह होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दूसरी शीट आपके पास आ जाएगी। अभी सेम उसी तरह हम इसके 4 कॉलम सेलेक्ट करते हैं और इनको राइट क्लिक करके विड्थ इनकी भी हम 20 कर देते हैं।
और जो रो की हाइट है वो भी हम बराबर कर देते हैं 25 तक की। ठीक हो गया। अभी आप पहली शीट पे आ जाएं। ये जो 4 चीज़ें हैं यही सेम हमें अगली शीट में भी चाहिए। अगली शीट हम बनाएंगे परचेज की। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो शीट का नाम दे दें आप परचेज। अभी यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कॉपी करेंगे, जो जो चीज़ें आपको अगली शीट पे चाहिए, डेट, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम और क्वांटिटी। यहाँ से सिलेक्ट करके आप जहाँ इसको रखना चाहते हैं तो, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर दे दें जो आप फिल देना चाहते हैं। ये फिल दे दी। उसके बाद आप इनको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद परचेज वाली शीट पे आ जाएं और यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि आप पेस्ट किस तरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ट्रांसपोज का ऑप्शन है। ट्रांसपोज के ऑप्शन को आप चेक करेंगे और ओके करेंगे तो जो आपका डाटा कॉलम में शो हो रहा था अभी वो यहाँ पे रोज में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अलाइन कर दें। फॉन्ट अगर साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दें, जिस तरह आपको बेहतर लगे। सिंपल हमने ये किया है। उसके बाद ये जो स्टॉक रजिस्टर है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे परचेज वाली शीट पे पेस्ट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके साइज बराबर कर देते हैं। सेम इसी तरह हम शीट बनाएंगे एक और, वो होगी हमारी सेल की। तो सेल वाली शीट में भी सेम डाटा इसी तरह में चाहिए। तो सॉरी, पहले हम ये स्टॉक रजिस्टर को चेंज करके यहाँ पर स्टॉक परचेज कर देंगे। अभी इसी शीट पे आप राइट क्लिक करें और इसको आप मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव टू एंड यहाँ पर ओके करेंगे तो ये शीट आपकी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, सेम वही शीट। अब इसको हम करते हैं सेल। इसको हमने रीनेम कर दिया है और यहाँ पे स्टॉक परचेज के बजाय स्टॉक सॉल्व कर देंगे या इशूड कर देंगे, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी शीट में हमारी बन गई है। अब एक और शीट हमें चाहिए जिसके लिए हम सेम इसी शीट को कॉपी करते हैं, मूव टू एंड करते हैं और क्रिएट अ कॉपी यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये शीट हमें चाहिए स्टॉक के लिए। तो स्टॉक के लिए यहाँ पर हमें कॉलम कम चाहिए, तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ डेट को हम कर देते हैं आइटम या आइटम नेम, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके बाद ये जो इनवॉइस नंबर है इसको हम कर देते हैं क्वांटिटी और इसको हम कर देते हैं रिमाइंडर। अब ये जो आइटम नेम वाला कॉलम है ये थोड़ा हमें बड़ा चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह। तो जितने भी आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं उसकी यहाँ पर लिस्ट चाहिए हमें। तो लिस्ट ऑलरेडी आप बना लें, जिसको आप सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब ये टोटल आइटम वो हैं जो हमारे पास होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं। या स्टॉक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए वो तो इशू रिसीव या पर सेल परचेज चलती रहती है उसके हिसाब से। लेकिन आपके पास टोटल क्या क्या आइटम्स अवेलेबल होते हैं तो वो पूरी लिस्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो सेम उसी तरह भी हम यहाँ पर बैकग्राउंड में इसको कलर दे देते हैं वही सेम, और कॉलम भी बना देते हैं इनके इस तरह। ठीक है, अभी ये तीनों शीटें हमारी तैयार हो गई हैं। शीट्स तैयार होने के बाद अभी हमने एक और बटन बनाना है। किसी भी एक बटन को आप कॉपी करें और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसको करता हूँ मेन लिख दें सिर्फ, या मेन पेज, जो भी लिखना चाहें आप। ठीक है, तो अभी आप इसको बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की है हाइपरलिंक की। तो ये हाइपरलिंक के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये आप सिलेक्ट करेंगे तो जो पहली शीट है हमारी ये है मेन शीट।
इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेन शीट पे चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको अमेंड कर देते हैं, मेन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेम इसी बटन को राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यही सेम हमने यहाँ पे पेस्ट करना है दूसरी शीट्स में। अभी इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक वाली शीट में भी हम इसको कॉपी कर देते हैं, ये यहाँ पर भी पेस्ट हो गया। अभी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी ये देखें मैंने शीट का नाम नेम को रीनेम किया था, इसलिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो इसको हम कर देते हैं हाइपरलिंक दोबारा। यहाँ पर देखें एडिट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप मेन को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ओके हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह और शीट पे भी जो बटन है उनको भी हमें दोबारा हाइपरलिंक करना पड़ेगा, ये देख लें। ठीक है जी, अभी ये बटन सारे हमारे हाइपरलिंक हो गए हैं बाकी शीट्स के। अभी जो मेन शीट पे ये बटन अवेलेबल हैं इनको हम हाइपरलिंक करेंगे, तो इसके लिए आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे। परचेज वाले पे परचेज शीट आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और सेल वाले पे आप सेल वाली शीट को क्लिक करेंगे, ये हाइपरलिंक हो जाएगी। स्टॉक वाले पे आप स्टॉक वाली शीट पे क्लिक करेंगे और जिसके साथ हाइपरलिंक हो जाएगी। अभी देखें परचेज पे क्लिक करता हूँ तो परचेज वाली शीट पे चली जाती है। सेल पे क्लिक करता हूँ तो सेल वाली शीट पे आ गए हम। स्टॉक वाली शीट पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉक वाली शीट पे आ जाते हैं हम। अभी जो मेन स्ट्रक्चर था स्टॉक रजिस्टर का वो बन गया है। अभी जो ये परचेज और सेल के बटन है इनको हमने एक्टिवेट करना है। उनको एक्टिवेट करने के लिए एक चीज़ अभी ध्यान में रखें, उसके लिए हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए आपकी जो फाइल है वो मैक्रो में सेव होनी चाहिए, तो पहले हम उसको सेव कर लेते हैं। फाइल को आप सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर पाथ दे दें। पाथ देने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेव एज टाइप। टाइप ये देखिए सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन नजर आएगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दी। अभी हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं परचेज के लिए। तो अभी हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं परचेज के लिए। तो यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर एंट्री करते हैं, जो भी चीज़ आपने परचेज की है, और इनवॉइस पे जो भी नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिख लिया। जो चीज़ परचेज की है उसकी यहाँ पर एंट्री करते हैं आइटम नेम, कीबोर्ड, और कितनी क्वांटिटी परचेज की है वो क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। यहाँ से एंट्री करने के बाद अभी यहाँ पर देखें डेवलपर टैब में आपको ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नाम मांगेगा कि किस नाम से आप मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं परचेज के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको परचेज का नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिस वर्कबुक होना चाहिए और इसको ओके कर दें। अभी ये मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अभी जो जो आप एक्शन करेंगे वो सारे मैक्रो में रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो अभी ये जो एंट्री हमने की हुई है, ये जो डाटा हमने एंटर किया है, ये सेम डाटा हमें चाहिए बैकअप में जहाँ पर हम अपना डाटा सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यहाँ से आप परचेज वाली शीट पे चले जाएं और यहाँ पर ये देखें डेट के नीचे आप क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। यहाँ ट्रांसपोज पे आप चेक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो आपका डाटा कुछ यूं पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाटा पेस्ट होने के बाद आप यहाँ पर इसी रो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे ताकि जैसे ही आपका डाटा यहाँ पे आ जाए और उसके बाद एक ब्लैंक रो आ जाए तो ये रो इस तरह आ जाएगी। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दें। जो नीचे टेबल में आप शो करना चाहते हैं कलर, वही कलर दे दें। मिसाल के तौर पे ये देखें यही कलर है, ठीक है। तो आपका डाटा जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा वो एक स्टेप नीचे चला जाएगा रो में और एक और ब्लैंक रो यहाँ पे आ जाएगी। तो चलें यहाँ तक हमारा काम हो गया और उसके बाद आप आएंगे मेन पेज पे। यहाँ पर आने के बाद ये जो एंट्रीज हमने की हुई हैं, डेट को रहने दे, डेट का हमने फार्मूला ऑटो पे लगाया हुआ है, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ इनवॉइस नंबर पे क्लिक करके उसके बाद डेवलपर टैब में आए और जो मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है उसको आप स्टॉप कर दें। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया।
अभी उसके बाद हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे सेल के लिए। तो सेल के लिए हम क्या करते हैं कि इनवॉइस नंबर दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 6548, जो आपकी आप सेल कर रहे हैं, तो जो इनवॉइस नंबर आपका कंटिन्यू चल रहा है आप उस हिसाब से देंगे। सेल कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड, क्योंकि वही मैंने परचेज़ किए हैं, अभी उन्हीं को मैं सेल करता हूँ और सेल में करता हूँ क्वांटिटी 50। ठीक है, तो अभी सेल के लिए मेरे को रिकॉर्ड करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमने परचेज़ के लिए किया था। अभी यहाँ डेवलपर टैब में आके रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पर आप नाम दे देंगे इसको। ये मैक्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेल के लिए, तो इसको मैं सेल का नाम दे देता हूँ और दिस वर्कबुक। ठीक है जी, तो यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम वही प्रोसीजर हमने करना है। इस जो डाटा हमने एंट्री करनी है इसको हमने कॉपी करना है सिलेक्ट करके। उसके बाद हम सेल वाली शीट पे चले जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेम उसी तरह पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये डाटा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप इंसर्ट करके एक रो डाल देंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके कलर आप इसका चेंज कर दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मेन पेज पे चले जाएंगे। सेम उसी तरह आप जो एंट्री की हुई है इनको डिलीट कर दें, यहाँ टॉप वाली पे क्लिक करके और यहाँ डेवलपर टैब में आके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। तो मैक्रो हमारे रिकॉर्ड हो गए। अभी हमने मैक्रो असाइन करने हैं बटन्स को ताकि ये काम करें। तो उसके बाद जो परचेज वाला बटन है इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन है असाइन मैक्रो, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी परचेज वाले बटन को आप कौन सा मैक्रो देना चाहते हैं, मैं परचेज वाला ही देना चाहता हूँ जो मैंने इसके लिए रिकॉर्ड किया है। ये ऑल वर्कबुक को ख़त्म कर दें, दिस वर्कबुक कर दें। ठीक है, तो यहाँ परचेज को सिलेक्ट करके ओके कर दें। सेम इसी तरह सेल वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो यहाँ पर देखें दिस वर्कबुक है और सेल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये मैक्रो इसको असाइन हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं कि हमने जो मैक्रो असाइन किया है बटन्स को वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर में दे देता हूँ जो चीज़ मैंने परचेज की है और उसके बाद यहाँ पर आइटम क्या परचेज किया, अभी मैंने परचेज किया है माउस। कितनी क्वांटिटी में परचेज किए हैं, 500। ठीक है, तो ये एंट्री करने के बाद यहाँ पर परचेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ से जो डाटा मैंने एंटर किया था वो सारा गायब हो गया है। तो आपको अगर याद है तो पीछे हमने जब मैक्रो रिकॉर्ड किया था तो उसमें कॉपी करने के बाद यहाँ से डाटा सारा डिलीट कर दिया था और यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो हमारा जो सिलेक्शन है सेल की वो यहाँ पर आ गई। तो हम ये परचेज वाली शीट पे जाके देखते हैं कि एंट्री हुई है या नहीं। ये परचेज पे क्लिक किया, देखें माउस 500 क्वांटिटी परचेज हो गई है। तो हम दोबारा मेन पेज पे आ जाते हैं। अभी हम चेक करते हैं सेल वाले बटन को। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर हम कोई भी लिख देंगे। तो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हैं माउस और क्वांटिटी जो हमने सेल की है ये हम 60 डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम सेल के बटन को प्रेस करते हैं तो अभी देखते हैं कि हमारा डाटा वहाँ पे शिफ्ट हुआ भी है कि नहीं। तो आप यहाँ पर सेल वाली शीट पे आ जाएं, यहाँ पर देखें सेम वही डाटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम मेन पेज पे जाके एक और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप कोई भी लिख लें और आइटम नेम में यहाँ पे वीजे केबल लिख देता हूँ। वीजे केबल मैंने परचेज की हैं 1000। अभी यहाँ पे परचेज में क्लिक करके हम देखते हैं क्या परचेज की शीट में एंट्री हो गई है। ये देखें वीजे केबल 1000 एंट्री हो गई है। और सेल को हम देखते हैं, कोई भी इनवॉइस नंबर आपने लिख लिया और यहाँ पर वीजे केबल में 200 सेल कर देता हूँ। तो ये मैंने सेल कर दी। अभी उसके बाद सेल शीट में जाकर देखें ये 200 वीजे केबल सेल हो गई हैं। तो उसके बाद अभी हमने अपने स्टॉक की शीट को मेंटेन करना है। स्टॉक सबसे पहले आप हेडिंग चेंज कर लें, यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल कर लें। अभी यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में कितनी है, कितनी सॉल्व हुई है, कितनी हमने परचेज की है, सारी चीज़ें यहाँ पर माइनस प्लस होके हमें यहाँ पर एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर ये देखें ये रेंज मांग रहा है कि किस रेंज से मैंने सेलेक्ट करना है डाटा। तो रेंज आपने देनी है परचेज वाली शीट से। परचेज वाली शीट पे क्लिक करेंगे तो ये जो डी कॉलम है जिसमें आइटम नेम लिखा हुआ है ये पूरा आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कॉमा देंगे।
कॉमा देने के बाद आप स्टॉक शीट पे आएंगे। स्टॉक शीट पे आने के बाद यहाँ पर देखें क्राइटेरिया, अभी क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया हमने देना है एग्जैक्ट जो चीज़ हमें चाहिए इस कॉलम के सामने, वो चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप कॉमा देंगे। कॉमा के बाद अभी हमने क्वांटिटी देनी है सम रेंज के, कहाँ से सम रेंज करके बताए। तो ये परचेज वाली शीट पे हम आएंगे। ये जो क्वांटिटी है इस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे पूरा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी ये फिलहाल हमने फार्मूला सिर्फ परचेज के लिए लगाया है। अभी जो परचेज हमारी है उससे सेल माइनस होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ही सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस करके फिर आप लिखेंगे सम इफ करके। सेम अभी हमने रेंज देनी है सेल वाली शीट से। तो पहले आप रेंज देंगे नेम वाली, फिर कॉमा देंगे। कॉमा के बाद आप स्टॉक शीट पे आएंगे। फिर यही सेम आप जो आइटम का नेम है वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा के बाद आप सेल पे जाएंगे। जितनी क्वांटिटी सेल हुई है इस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 250। अभी हमने परचेज कितनी की थी, हमने कीबोर्ड परचेज किए हैं 300 में से सेल कितने किए हैं, कीबोर्ड 50 सेल किए हैं। तो हमारे पास बाकी क्वांटिटी रह गई 250। तो सबसे पहले आप इनको सिलेक्ट करें और सेंटर अलाइन कर दें। उसके बाद जो फार्मूला आपने लगाया है इसको यहाँ से ड्रैग कर दें यहाँ तक, तो ये सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है रिमाइंडर का सिंपल फार्मूला लगाएंगे इफ का। इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल वैल्यू में जो क्वांटिटी है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद आप लिखें ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, जो भी आप रखना चाहते हैं अपना क्राइटेरिया, कि आप सिर्फ लेस देन रखना चाहते हैं या लेस देन और इक्वल टू रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 50 दे रहा हूँ। तो कॉमा, उसके बाद तो ये हमें क्या शो करेगा जब इतनी क्वांटिटी रह जाए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लो स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिए, फिर कॉमा दे के फिर डबल इन्वर्टेड कामा दे दिए और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसका मतलब कि अगर 50 या 50 से कम क्वांटिटी हो तो ये लो स्टॉक शो करे, और अगर नहीं तो कुछ भी ना शो करे, ब्लैंक दे दे। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक दे रहा है क्योंकि 250 क्वांटिटी है। यहाँ से मैं ड्रैग करके ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए जहाँ पर 0 स्टॉक है वहाँ पर ये लो स्टॉक शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखें कि स्टॉक में मेरे पास कीबोर्ड की क्वांटिटी 250 है। तो हम यहाँ पे मेन पेज में जाते हैं और यहाँ से मैं जो भी इनवॉइस नंबर है मेरा वो यहाँ पे इन करता हूँ और यहाँ पे आइटम का नेम लिखता हूँ कीबोर्ड। ये कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर क्वांटिटी 200 में सेल कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं वाकई कंफर्म सेल में एंट्री हो गई है। यहाँ पर कीबोर्ड की एंट्री 200 सेल हो गई है। तो फिर दोबारा हम स्टॉक में जाते हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन है। ये देखेंगे स्टॉक में हम आए तो 50 क्वांटिटी हमारे पास रह गई है, और जो हमने रिमाइंडर का फार्मूला लगाया था यहाँ पर देखें कि इज इक्वल टू 50 या लेस देन 50 हो क्वांटिटी, तो हमें रिमाइंडर मिले लो स्टॉक का, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने जितने भी फार्मूलाज लगाए हैं इस पूरे स्टॉक रजिस्टर में और जो शीट्स को आपस में लिंक किया है, फार्मूलाज को कनेक्ट किया है, वो सारे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा स्टॉक रजिस्टर बहुत बेहतरीन बन गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।